नमस्कार, स्वागत है आपका। और सरकार ने चांदी पर एक बड़ा फैसला लिया है। ज्वेलर्स को IIBX के जरिए सिल्वर डोर की इंपोर्ट की मंजूरी दे दी है। कितना बड़ा कदम है ये, किस तरह के इंपोर्ट्स हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के MD एंड CEO अशोक गौतम हैं। अशोक जी नमस्कार और बधाई, क्योंकि पिछले हफ्ता 10 दिन आपके लिए काफी बेहतरीन बीते हैं। हमने एक के बाद बेहतर नंबर्स और बेहतर स्टेप्स यहाँ पर सरकार की तरफ से आता हुआ देखा है। चांदी पर ही पहले जानना चाहेंगे। और पिछले साल तो रिकॉर्ड इंपोर्ट्स थे और इस साल ऑफ कोर्स हमने थोड़े से इंपोर्ट्स कम होते हुए देखे हैं, लेकिन जिस तरह से ज्वेलर से बातचीत चल रही है, पिछले एक महीने में इंपोर्ट्स बढ़ा है, इंडियन मार्केट्स में प्रीमियम पे कारोबार हो रहा है और बाय एयर अब यहाँ पर चांदी इंपोर्ट की जा रही है। तो ये स्टेप अब कितना महत्वपूर्ण है? मनीषा जी नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और आपके चैनल के माध्यम से बड़ा अच्छा लग रहा है सभी दर्शकों से बात करना। IIBX के लिए ये लेट नाइट ये इंफॉर्मेशन हम लोग को सबको आया, और IIBX के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि पिछले एक साल से हम लोग गोल्ड पे काम कर रहे हैं और सिल्वर के लिए हम लोग इस परमिशन का वेट कर रहे थे। तो अभी DGFT ने अलाउ कर दिया है कि जो भी क्वालिफाइड ज्वेलर्स IIBX पे हैं, जिनको IFSC ने अप्रूवल दिया हुआ है, तो वो सभी क्वालिफाइड ज्वेलर्स IIBX के थ्रू चांदी को इंपोर्ट कर पाएंगे। इसमें सिर्फ ये मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ से जो चांदी की इंपोर्ट होगी उस पे अभी प्रोडक्ट कॉन्टूर्स पे डिस्कशन चल रहा है, लेकिन प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन ये है कि अभी हम लोग सिल्वर की जो बार है 30 किलो की और पैलेट जो है वो या तो 20 किलो का या 15 किलो का, उस पर डिस्कशन चल रहा है। तो जैसे ही रेगुलेटर के साथ हमारे डिस्कशंस फाइनल होंगे तो मार्केट को अपनी वेबसाइट के थ्रू और आपके चैनल के थ्रू सूचना दी जाएगी, तो इन दो चीजों का इंपोर्ट हो पाएगा। इसमें एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि इसके तहत हम LBMA मानक एज वेल एज UAE गुड डिलीवरी मानक, दोनों मानक को हम यहाँ पे अलाउ करें, ताकि दोनों मानकों की चांदी यहाँ पे इंपोर्ट हो सके। क्योंकि उसका एक और रीजन ये है कि अंडर UAE सेपा चांदी के लिए कुछ एक एग्रीमेंट है सरकार का UAE के साथ, तो हम चाहेंगे कि वो गोल्ड भी हमारे थ्रू आए। लेकिन ये सभी चीजें थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हम लोग को जहां जहां पहला अप्रूवल आया है, इसके बाद रेगुलेटर से अप्रूवल आना है प्रोडक्ट का, उनके साथ डिस्कशन हमारा जारी है काफी टाइम से, वो भी जल्दी आ जाएगा। और धीरे धीरे जो भी हमको इसमें लगेगा कि कुछ गैप्स हैं वो हम पूरे करते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा डिस्कशन मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ भी जारी है, उनका भी काफी सपोर्ट रहा है इस चांदी को IIBX के थ्रू लाने के लिए। तो मैं हमारे रेगुलेटर IFSC, DGFT और जितने भी हमारे ट्रेड बॉडीज के मेंबर्स हैं जिन्होंने सहयोग किया है इस चांदी को यहाँ पे अप्रूवल लाने के लिए, उन सबका धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल के थ्रू। अब मेरा ऐसा विश्वास है कि जी अशोक जी, मैं जानना चाह रही थी, जैसे आपने बोला कि एक टाइमलाइन यहाँ पर सेट होगी, तो कब तक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, होता हुआ देख सकते हैं? क्या सारे यहाँ पर प्रोसेसेस इन प्लेस हैं? और तीसरी बात कि कितने ज्वेलर्स अब आपके साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं? मनीषा जी, अभी तो 102 क्वालिफाइड ज्वेलर्स ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, करीब 20 से 30 की एप्लीकेशंस अंडर प्रोसेस हैं। और आपको बता दें, सुबह से मेरा फोन रुक नहीं रहा है, क्योंकि जब से चांदी की सूचना आई है कंटिन्यूसली कॉल्स आ रहे हैं, लोग जानना चाह रहे हैं। तो ये सब चीजें जैसे ही हो जाएंगी उन सबको अलाउ करेंगे ज्वाइन करने के लिए। और चांदी के लिए हो सकता है हम रेगुलेटर से ये भी बात करेंगे कि जो मानदंड है क्वालिफाइड ज्वेलर का, क्या उसमें भी कुछ हम लोग और कुछ और ला सकते हैं, जिससे कि एक वाइडर प्लेयर्स उसमें ऐड हो पाए। तो आप क्या सोच रहे हैं यहाँ पर, क्या ऐड करने का, कैसे ऐड करेंगे और ज्वेलर्स? ये एक अभी मैं मतलब चैनल पे सिर्फ इतना सा बताना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि चांदी का एक इंडस्ट्रियल यूज भी है जी, तो उस बारे में भी सोचेंगे। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता हूं, क्योंकि जब तक हमें रेगुलेटर से क्लियरेंस नहीं होगी मैं ज्यादा चीजें नहीं बता पाऊंगा, पर इतना सा मैं एक आपको इशारा देना चाह रहा हूं। और अभी मानना है कि आगे गोइंग फॉरवर्ड, जैसा कि हमको स्नेह और प्यार मिला है क्वालिफाइड ज्वेलर्स का गोल्ड के लिए, जैसा कि सितंबर मंथ में हमारा रिकॉर्ड हुआ और 1.2 टन अकेला सितंबर में हुआ। अगर हम पिछले पूरे अगस्त तक का देखें तो उतना पूरे अगस्त तक नहीं हुआ था, तो उससे ज्यादा सितंबर में हुआ। अक्टूबर में हमें ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो 2.2 टन हुआ है, शायद इस महीने हम 2.2 टन से भी ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 700 किलो के ऊपर अभी तक हो चुका है। तो आशा है कि सभी साथ में जुड़ेंगे। मैं शुरू से कहता आया हूँ ये IIBX एक्सचेंज इंडस्ट्री का एक्सचेंज है, इंडस्ट्री की पहल पे, उनके डिमांड पे एक्सचेंज बनाया गया है, और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री के लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें, इसका फायदा उठाएं। प्राइसिंग बहुत अच्छी है, ट्रांसपेरेंसी है। और अभी तो आपको एक चीज और बता दूं जो आपके चैनल पे शायद ऑफिशियली कभी बात नहीं हो पाई,
IBX ने दुनिया में सबसे पहली बार, किसी भी एक्सचेंज पे ये नहीं है, एवरी 30 मिनट सेटलमेंट ऑफ बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट जो हमारे रेगुलेटर IFSC ने परमिट किया है हमको, ये कहीं पे नहीं होता है। और इससे बड़ी कोई चीज ही नहीं हो सकती है कि आपको ट्रेड करने के 2 मिनट, 5 मिनट, 28 मिनट, 29 मिनट के अंदर, क्योंकि जैसे ऑन द क्लॉक 30 मिनट्स ऑन द क्लॉक आवर पे आपका ट्रेड सेटल होके आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाता है। एब्सोल्युटली। मुझे याद है अशोक जी, आपने इसके बारे में बात जरूर की थी कि ये होने वाला भी है, और हमें खुशी है एंड कांग्रेचुलेशंस आपको, क्योंकि काफी सारी चीजें, काफी सारे फर्स्ट आप यहाँ पर IBX के थ्रू करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अशोक जी, अगर हम इंट्राडे वॉल्यूम्स देखें सोने की, तो वो एज ऑफ नाउ कहाँ पर स्टैंड करती हैं, उसमें किस तरह का ग्रोथ है और आगे किस तरह की विजिबिलिटी है? मनीषा जी, बड़ा अच्छा लगा है ये सवाल, क्योंकि शायद ये सवाल आप 3-4 महीने पहले पूछते तो मैं आपको कहता मनीषा जी बाद में बताएंगे। क्योंकि देखिए, जब से आइस गेट लगा है और TRQ का गोल्ड आना शुरू हो गया है, क्योंकि लोगों को जब तक आइस गेट नहीं था तो 1% ड्यूटी बेनिफिट नहीं मिल सकता था एक्सचेंज के थ्रू, तो वो हो रहा है। और एक्सचेंज में जो नॉन TRQ गोल्ड है, वहां पे आपकी जितने भी एक्सपोर्ट स्क्रिप्ट्स हैं, रोड ROSTL वगैरह, रोड टेप वगैरह, वो सभी आप यूज कर सकते हैं, तो सेंचुरीज मार रहे हैं। वैसे जो एशियाड में इंडिया की सेंचुरी है वो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण सेंचुरी है, लेकिन उसी को अगर हम एम्यूलेट कर रहे हैं तो हम भी इसमें रेगुलरली सेंचुरीज मार रहे हैं। और अभी तक हम 2 बार डबल सेंचुरी मार चुके हैं, हाईएस्ट 235 गया है। मैंने अपने लिंक्डइन पे लिखा था कि हमने ये टीम को चैलेंज दिया है कि लेट अस डू अब सहवाग, बिकॉज 300 मारे और देन ऑल्सो डू ब्रायन लारा की 400 किलो एक दिन में करें। अशोक जी, फॉर अ स्लाइट मोमेंट मुझे लग रहा है कि हम क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हैं, IBX एक्सचेंज का काम होता हुआ नहीं देख रहे हैं, बट एब्सोल्युटली क्रिकेट का समय है और ये एग्जांपल एकदम सही सेट हो रहा है यहाँ पर। तो मनीषा जी, आप सबके इसमें सहयोग से, और क्योंकि आपके चैनल का भी बहुत इसमें योगदान है, क्योंकि आपके थ्रू माध्यम से ज्यादा से ज्यादा ज्वेलर्स इस बारे में जानकारी पा सकते हैं। मैं सभी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रोसेस से जो शुरू में थोड़ा सा हर समय टाइम लगता है, कोई भी नई चीज लीजिए जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टीजिंग ट्रबल, या नया जूता काटता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको तकलीफ होती है। वो प्रोसेस से सब सेट हो गए हैं। आज की तारीख में 70 से 80% ट्रेड्स में सेम डे गोल्ड निकल जाता है। मेरे पास रोज सुबह जब वॉल्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें हार्डली 1 या 2 ट्रेड का होता है जो लेट इवनिंग ट्रेड हुआ होता है, जो उस समय नहीं निकला होता है, वो सुबह सुबह निकल जाता है। तो ट्रेड आप तुरंत निकाल सकते हैं, गोल्ड आपका तुरंत रात तक निकल सकता है। एक और आपको सूचना देना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि चेन्नई SEZ में हमारे एक वॉल्टिंग पार्टनर ने अपना वॉल्ट तैयार कर लिया है। उस पे ऑलरेडी हमारे रेगुलेटर की पहल पे उसका बाकी चीजें काम चल रहा है, उसका इंस्पेक्शन होगा, या जैसे ही रेगुलेटरी अप्रूवल वगैरह मिलेंगे तो हमारा IBX गिफ्ट सिटी के बाहर IBX का या IFSC अप्रूव सेकंड वॉल्ट SEZ चेन्नई में आ जाएगा, वो भी शायद जल्दी आ जाएगा। लेकिन बिफोर आप मुझे रोके, एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, जो सिल्वर तो नहीं है लेकिन गोल्ड फ्यूचर्स है जी। और अब हम बोलना चाहेंगे कि फ्यूचर इज हियर। अब हम लोग रेडी हैं। हमने ऑलरेडी 3 अक्टूबर को अपनी वेबसाइट पे एक सर्कुलर डाल दिया है जिसके तहत US डॉलर बेस्ड गोल्ड फ्यूचर्स की मॉक ट्रेडिंग हमारे एक्सचेंज पे शुरू हो गई है। तो जैसा मैंने एक बार आपको शुरू में बताया था कि हम लोग फ्यूचर्स पे जरूर काम करेंगे, तो उसके लिए ऑलरेडी मॉक ट्रेडिंग शुरू कर दी गई है। टेक्नोलॉजी हम लोगों ने लगा ली है, रेगुलेटर के साथ बात चल रही है। इंडस्ट्री का जैसे जैसे फीडबैक आता जाएगा उस तरह का इंप्रूवमेंट हम अपने प्रोडक्ट में लाके मॉक ट्रेडिंग के खत्म होने के बाद फिर हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। अभी मैं इमीडिएटली डेट नहीं दे पाऊंगा, पर आप मान के चलिए नवंबर एंड या दिसंबर एंड तक हम लोग शुरू हो जाना चाहिए। अशोक जी, मैं बिल्कुल भी आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं ये कह रही थी कि जो भी आपने पिछली बार हमें बताया है वो सब आप टिक बॉक्स करते हुए नजर फिलहाल आ रहे हैं। एक और चीज, जैसे आपने सोने का कहा, गोल्ड का फ्यूचर्स हुआ, सिल्वर इंपोर्ट्स की बात भी हो गई, और मुझे याद है बहुत पहले एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि आप मेटल्स भी देखेंगे, शायद कॉपर एल्यूमिनियम की बात भी हम आगे यहाँ पर करेंगे, तो क्या हम उस ट्रैक पर भी हैं? मनीषा जी, देखिए, बहुत सी चीजें मैं चाहता हूं कि वो सही समय पे बताई जाए, लेकिन आप तो क्योंकि जर्नलिस्ट हैं और आप तक काफी सूचनाएं मुझसे भी पहले पहुंचती हैं, तो आई थिंक अभी मैं सिर्फ इस बारे में सिर्फ एक ही काम कहना चाहूंगा कि हमारा जो रेगुलेटर है IFSC है, वो बहुत कॉन्शियस है। एक उनका मंत्रा है जिसके तहत हम भी सब काम कर रहे हैं, ऑन शोर द ऑफ शोर, यानी कि ऑफशोर में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पे इंडियन जो कंज्यूमर्स हैं, इंडियन यूजर्स हैं, वो सारी हेजिंग बाहर कर रहे हैं, क्यों ना वो हेजिंग
गिफ्ट आईएफएससी में लेके आई जाए। इस मंत्रा के साथ हमारे रेगुलेटर काम कर रहे हैं, हम भी उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं और काफी आउटसाइड एक्सपर्ट्स भी उसमें मदद कर रहे हैं और मेरा ये विश्वास है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको इन सभी चीजों के बारे में और सूचनाएं दी जाएंगी। पॉइंट टेकन अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। बहुत सारी डिटेलिंग आपने यहाँ पर करी है, ऑफ कोर्स अपने विजन भी यहाँ पर हमारे साथ शेयर किए हैं और मैंने नोट डाउन भी किए हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब हमारी बात होगी इनके ऊपर, इनका क्या प्रोसेस है, कहाँ जा रहे हैं, उसके ऊपर फिर से एक चेक होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया, आज हम आपका अपना समय बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी नमस्कार, आपका स्वागत है। बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं और हमारे साथ अजय केरिया और रविंद्र राव बने हुए हैं। सोने का ये एक महीने का चार्ट है जहाँ पर हमने लोज 1818 के बनते हुए देखे थे, लेकिन आप देख सकते हैं उसके बाद अच्छा सा खासा गेन अप है और इन एनी केस 1818 के बाद 1878 यानी कि ऑलमोस्ट $50 का जंप अप हमने निचले स्तरों से यहाँ पर आते हुए देखा है। रविंद्र, कैसे देखते हैं आप ये लास्ट लेग रैली को और कैसे कहेंगे अब कैसे करें कारोबार? गुड मॉर्निंग मनीषा। मेरे हिसाब से दो चीजें हुई थी। एक तो इट वाज ट्रेडिंग नियर द टेक्निकल सपोर्ट $1810-1800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट था और वीकेंड में जैसे ही हमास इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट का न्यूज आया उसके बाद हमने एक अच्छा खासा जंप देखा है, क्योंकि जो सेफ हेवन बाइंग है वो गोल्ड में हुई है एंड आई थिंक इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल टेंशन, जिसकी वजह से गोल्ड में हमने एक अपमूव देखा है। कल का जो एफओएमसी मिनट्स था वो उसने और सपोर्ट किया है गोल्ड को, क्योंकि थोड़ा सा डॉविश टोन था एफओएमसी का और उस वजह से गोल्ड में हमने एक सपोर्ट देखा है। डॉलर इंडेक्स इज ट्रेडिंग लोअर, डॉलर इंडेक्स में 107 का रेजिस्टेंस लिया हुआ है और अभी पॉसिबिलिटी है कि डॉलर इंडेक्स एक बार 104.90 104.50 तक आ सकता है। अगर इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट है अगर वो एस्केलेट होता है एंड इफ इट स्प्रेड्स टुवर्ड्स अदर नेशंस, तो मेरे हिसाब से इसमें हम और एक अपमूव देख सकते हैं टुवर्ड्स 1930 $1940 का। अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स में आई थिंक 58,150 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो आई एम एक्सपेक्टिंग इट टू गो टुवर्ड्स 58,500 ऑड लेवल्स। तो अभी एज ऑफ नाउ द सिनेरियो इज स्लाइटली बुलिश, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन पे एक क्लोज वॉच रखना होगा। अगर वहां से कुछ भी रेजोल्यूशन आता है तो वी माइट सी अ करेक्टिव मूव अगेन इन गोल्ड प्राइजेस, बट एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू गो विद द ट्रेंड और कोई भी करेक्शन आता है टुवर्ड्स से 58,000 या 57,900, आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग फ्रॉम एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। लोअर लेवल्स पे 57,800 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और अपसाइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 58,500 तक प्राइसेस जा सकते हैं विद अ माइनर हर्डल क्लोज टू 58,150। ऑलराइट, तो खरीदारी की एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आगे बरकरार है और 1900 से बहुत दूर नहीं है हम, जो कि एक और साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो बाजार वहां तक पहुंचता हुआ। बात अब यहाँ पर कच्चे तेल की कर लेते हैं और अजय, इसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि एक दिन की बढ़त एक दिन की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार, अक्टूबर का महीना ओवरऑल अगर देखा जाए तो इन नेगेटिव हम कारोबार कर रहे हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मनीषा जी। डेफिनेटली अगर देखा जाए तो पिछले 15 दिन के अंदर जो चीजें चेंजेस हुई है वो काफी इंपॉर्टेंट है एनर्जी मार्केट के। सबसे पहले हमने देखा कि सप्लाई कंसर्न की वजह से हमने ब्रेंट को करीबन 98 के आसपास भी जाते हुए देखा, बट उसके बाद एक काफी बड़ी गिरावट भी आई है। बट मुझे लगता है जो इजराइल वाला इवेंट है ये काफी वॉचफुल रहेगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ इजराइल या ये नियर बाय एरिया है वो डायरेक्टली क्रूड प्रोडक्शन को इम्पैक्ट नहीं करता, बट आगे अदर कंट्रीज जो इसमें पार्टिसिपेट करती है, चाहे ईरान की बात करें चाहे यूएस, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज एज वी नो कि यहाँ पे स्टेट ऑफ होम्स का एक एरिया है जहाँ पे ईरान का काफी दबदबा रहता है। इनकेस अगर ये एस्केलेशन बढ़ते हैं तो डेफिनेटली कच्चे तेल को एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा। अदरवाइज हमने ये जो वार प्रीमियम बढ़ते हुए देखा वो फिज आउट होते हुए देखा, तो टेम्पररी अनलेस अनटिल कोई नया इवेंट सामने नहीं दिखाई देता, आई थिंक प्राइजेस थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, जो 68-50 के जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। बट वी आर नॉट सो मच बेरिश एट दिस मोमेंट बिकॉज वॉर स्टिल गोइंग ऑन है। तो आई थिंक इंटरनेशनल में भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस फिर से ब्रांड की अगर हम बात करते हैं तो नीचे में 8350 84 के आसपास का एक सपोर्ट ले सकता है, बट थोड़ी बहुत वीकनेस देखने मिल सकती है। ओके,
बात अब यहाँ पर मेटल्स की भी कर लेते हैं और रविंद्र यहाँ किस तरह के लेवल्स देखेंगे अब आप, क्योंकि हल्का सा सपोर्ट हमने यहाँ पर लौटता हुआ देखा है, स्पेशली कॉपर में जिंक इन एनी केस एक बेहतर परफॉर्मर रहा है, लेकिन कॉपर अपना 700 का लेवल डिफेंड करने में कामयाब। बिल्कुल, कॉपर में आई वुड से कि 692 93 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। 697 के पास जाके हमने प्राइसेस में एक रिकवरी देखी थी। अगेन द रीजन बीइंग चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर का जो वरीज है वो दैट इज स्टिल हॉन्टिंग द मार्केट, और उसके वजह से कॉपर में एक सस्टेन्ड अपमूव नहीं आ रहा है, लेकिन फिर से एक होप्स निकल के आ रही है कि चाइना से और स्टिमुलस आ सकती है। प्लस जो डॉलर इंडेक्स में हमने फॉल देखा है दैट माइट सपोर्ट कॉपर प्राइजेस। एलएम इन्वेंट्री थोड़ी सी वरीइंग है, क्योंकि इन्वेंट्री बड़ी है और उस वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है फ्रॉम द डिमांड फ्रंट। तो मेरे हिसाब से कॉपर एज ऑफ नाउ एक रेंज बाउंड मूव में रहेगा। 702 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, और अपसाइड का जो कैप है दैट इज अराउंड 708 709। अगर उसके ऊपर निकल जाता है तो वी माइट सी कॉपर प्राइसेस गोइंग हायर टुवर्ड्स 715 716। तो मेरे हिसाब से डिप्स का वेट कीजिए। 702 से लेके 700 का लेवल अगर आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ऑन द लोअर साइड जैसे मैंने बताया 692 जब तक होल्ड है तब तक बाइंग डिप्स करना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट के आसपास है। सेकंड, अगर जिंक की बात करें तो जिंक में जो जिंक एंड लेड स्टडी ग्रुप है उन्होंने ये एक्सपेक्टेशन किया है कि जो डिमांड है वो दैट माइट सरपास द सप्लाई, और उस वजह से जिंक में एक सपोर्ट आ सकता है। जिंक में वैसे भी हम कंटिन्यूअसली बाइंग में ही है, और हमें लगता है कि जिंक में अपसाइड अराउंड 224-25 तक का दिख सकता है। 218 का एक सपोर्ट है, अगर वहां तक आता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 212 213 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और लोअर लेवल्स पे जिंक को बाई किया जा सकता है। ऑलराइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर मेटल्स पर भी, लेकिन एग्रो कमोडिटीज पर नजर डालना चाहिए। और अजय, यहाँ पर मसाले चाहे वो हल्दी है या जीरा अच्छी खासी तेजी के साथ काम कर रहे हैं, और गुआर इन द पॉजिटिव में तो है ही। बिल्कुल, सबसे पहले अगर मसाले की बात करें तो मुझे लगता है कि 2 दिन की बड़ी गिरावट के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम हल्दी की बात करें तो हल्दी के अंदर हमने काफी बड़ा एक फॉल देखा था। आज का अगर लो देखें तो करीबन 13,850 का है, तो हमारी उम्मीद थी कि 13,500 तक का बेस जो हमने पहले भी 2-3 बार देखा था वो बन जाएगा। तो आई थिंक दिसंबर वाले की अगर हम बात करें तो 14,100 अच्छा लेवल लग रहा है, क्योंकि यहाँ से बॉटम बना के उठने की कोशिश कर रहा है टेक्निकली। 13,900 का स्टॉप लॉस रखिए। 14,600 तक के लेवल हम हल्दी में देख पाएंगे। वहीं अगर जीरे की बात करें, बैक टू बैक सर्किट लगने के बाद मार्केट ने अब कहीं ना कहीं बेस बना रहा है जो 53,500। इससे पहले अगस्त मंथ में भी हमने देखा था जब प्राइसेस में गिरावट आई थी तो 53,600 53,700 के बेस पे एक अच्छा सपोर्ट बना था। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी मुझे लगता है कि जीरा काफी बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इस बार कैरियर स्टॉक काफी लिमिटेड है और ग्लोबल मार्केट में जो एक्सपोर्ट की डिमांड रहेगी वो इंडिया ही करेगी। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि 54,900 का भाव चल रहा है नवंबर वायदा, ये करंट लेवल पे लेना चाहिए। 54,400 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। हायर साइड पे मुझे लगता है कि ये 56,200 तक का लेवल अगले 2 से 3 सेशन में दिखा सकता है। एंड अंत में अगर धनिया की बात करें तो वी आर नॉट सो मच बुलिश ऑन धनिया, बिकॉज अभी भी हम रशियन कोरिएंडर की बात करें तो 6,100 के आसपास का कोटिंग हो रहा है, सप्लाई भी अच्छी है। तो टेम्पररी हम हल्दी और जीरे में जो तेजी देख रहे हैं उसका एक इफेक्ट हम धनिया में जरूर देख पाएंगे। तो मुझे लगता है थोड़ा बाउंस मिल सकता है 6980 या 7,000 के करीब, वहां पे बेचना चाहिए। 7,120 का स्टॉप लॉस रखिए। डाउन साइड 6,800 तक का लेवल मिल जाएगा। तो पूरे मसाले के अंदर हल्दी और जीरा काफी अच्छे लगते हैं करंट लेवल से, लेकिन धनिया में समय लग सकता है। लास्ट अगर हम गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो हमने देखा है स्लो एंड स्टेडीली गवार एक बेस बना रहा है। ओपन इंटरेस्ट अगर हम कंपेयर करें मंथ ऑन मंथ तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट है, जो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि मार्केट में पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। की लेवल्स के नीचे मुझे लगता है करंट लेवल से गवार सीट गवार गम दोनों लेके चलना चाहिए। तो खरीदारी की राय यहाँ पर ज्यादातर मसाले और गुआर में भी आती हुई, लेकिन इसी के साथ शो समेटने का भी समय है। अजय, रविंद्र, बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। ब्रेक के बाद फुल फोकस यहाँ पर डालेंगे इक्विटी मार्केट्स की ओर।